हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेएस स्टडी प्रेमदा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के वेद धर्म ग्रंथ। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुई है। पहला, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदिशा या विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद एवं चौथा अथर्ववेद। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता इन्हीं चारों वेदों को कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को। तो पहला चलते हैं ऋग्वेद पे। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,465 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी दी जाती है। और दूसरा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये ऋग्वेद विश्वामित्र जी द्वारा रचित है और इसमें सूर्य देवता और सावित्री माता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित है ये। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसमें इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद पुराण संबंधित वंश में कुल 731 मंत्र तथा लगभग विष्णु पुराण मौर्य वंश 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसमें 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन, वायु पुराण गुप्त वंश है। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें मनुष्यों के अंधविश्वासों और विचारों का वर्णन मिलता है। जैसे ये अंधविश्वास ही है कन्याओं जन्म की निंदा करना। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नत, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध पाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व कहते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है।
जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। और ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द जैसा कि आपने पहले पढ़ा है एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों को यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का अर्थ शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में से किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता।